सफाई कर्मी अनिल कुमार की मौत की खबर के बाद प्राधिकरण की सफाई सामने आई है। प्राधिकरण के सीईओ ने कहा कि जिस सफाई कर्मचारी अनिल कुमार ने आत्महत्या की है उसको मुआवजा दिलाने और उसी की कंपनी में नौकरी दिलाया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रदर्शनकारियों से संवाद के रास्ते अभी बंद नहीं हुए हैं और भी दूसरे मुद्दों पर प्राधिकरण के एसीओ प्रवीण मिश्र से बात की न्यूज स्टेट संवाददाता ने। सफाई कर्मचारी जिन्हें कोरोना वॉरियर कहा जाता है, उनमें से एक शख्स सुसाइड कर लेता है, फांसी के फंदे से झूम जाता है और उसे निकाल दिया जाता है जो वो काम कर रहा था। हमारे से बात करने के लिए एसीईओ नोएडा अथॉरिटी के प्रवीण मिश्र जी हैं। सर, अगर बात की जाए अथॉरिटी की तरफ से, क्या कुछ परिवार के लिए किया जा रहा है, क्योंकि उस परिवार ने अपने एक ऐसे कमाऊ व्यक्ति को खोया है जिसके पीछे 6 बच्चे हैं। ये घटना हमें संज्ञान में आज सुबह आई थी और उसके बाद जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे उनके मैनेजर से भी हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोगों की वार्ता हुई और वो खुद परिवार के पूरी तरीके से टच में हैं। मानवीय आधार पर उनकी तरफ से जो आर्थिक सहायता बन पड़ रही है, उन लोगों के बीच में बात हो रही है, वो भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। और साथ ही साथ जैसा परिवार का मांग थी कि हमारे यहाँ के लोगों को कंपनी में पुनः नौकरी दी जाए, रखा जाए ताकि हमारे आजीविका को संकट ना आए, कंपनी द्वारा अवगत किया गया है कि उन्होंने सकारात्मक ढंग से उस मांग का उत्तर दे दिया है। कि आपको फिर से मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि एसीओ के लेवल पे 3 बार हुआ है, पहल करके वार्ताएं हुई हैं, सीओ महोदया की भी स्तर से वार्ता हुई है। वार्ता के करने में प्राधिकारी कहीं पीछे नहीं है। गंदगी ना हो, इसमें कई सफाई कर्मचारी खुद अपने ऊपर कमान संभाले हुए हैं और वो सफाई निरंतर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग का पूरा प्रयास है कि गंदगी वाली समस्या से और इधर ये जो हड़ताल वाली समस्या है इससे जल्दी से जल्दी निपटा जाए। और लोगों को निकाला जा सकता है क्या सफाई कर्मचारियों को कंपनी के द्वारा? इस विषय पर भी मेरा कुछ कमेंट करना ठीक नहीं है। न्यूज स्टेट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, साफ तौर पर प्राधिकरण की तरफ से मुआवजा दिलवाने का जो भी कंपनी है, जो ठेकेदार है, उसके लिए कोशिश की जा रही है। कोशिश इस बात की भी है कि जिले में नोएडा प्राधिकरण के इलाके में साफ सफाई रखी जाए और बातचीत का रास्ता भी निकाला जाए। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है, एक तरफ हमारा अनशन है, दूसरी तरफ नौकरी से निकाला जा रहा है। ऐसे में बातचीत का सेतु बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ राहुल डबास, न्यूज स्टेट, नोएडा। अब आपको दिखाते हैं न्यूज स्टेट पर एक्सक्लूसिव सस्पेंशन का लेटर। नोएडा 15 सितंबर को सफाई कर्मचारी अनिल को नौकरी से निकाल दिया गया था। लेटर में साफ साफ लिखा है कि मौखिक रूप से चेतावनी देने के बावजूद आप काम पर नहीं लौटे। इस लेटर का एक ही भी मतलब है कि अथॉरिटी के अधिकारी झूठ बोल रहे हैं कि अनिल ने पारिवारिक विवाद के चलते आत्महत्या की है। प्राधिकरण की मनमानी और तालिबानी फैसले से तंग आकर एक सफाई कर्मी ने खुदकुशी कर ली है। वहीं प्रदर्शनकारियों की मांग है कि उनकी मृतक साथी के परिवार वालों को नोएडा अथॉरिटी द्वारा 10 लाख का मुआवजा दिया जाए, साथ ही उनकी परिवार वालों को भी नौकरी दी जाए। नोएडा में सफाई कर्मियों का आंदोलन और तेज होता जा रहा है। प्राधिकरण की मनमानी और तालिबानी फैसले से तंग आकर एक सफाई कर्मी ने खुदकुशी कर ली है। वहीं प्रदर्शनकारियों की मांग है कि उनकी मृतक साथी के परिवार वालों को नोएडा प्राधिकरण द्वारा 10 लाख का मुआवजा दिया जाए, साथ ही उनके परिवार वालों को एक नौकरी भी दी जाए। जबकि प्राधिकरण ने आंदोलनकारियों की बात सुनने से न केवल इनकार कर दिया है, बल्कि कुछ आंदोलनकारियों के खिलाफ FIR भी करा दिए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस दुनिया को छोड़ चुके ये उस सफाई कर्मी भूरा की तस्वीर है जिसने प्राधिकरण की धमकी की वजह से अपनी जान दे दी और अपने पीछे 6 बच्चों को छोड़ गया। आरोप है कि सफाई कर्मी को ड्यूटी पर ना पहुंचने पर नौकरी से निकाल देने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद उसने फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक भूरा नोएडा के सेक्टर 35 के मोरान गांव का रहने वाला था। उन्होंने कह दिया कि आज अगर जो तुम हमारी इजाज़त के बगैर काम करोगे तो हम तुम्हें नौकरी पे नहीं रखेंगे, जो जैसा हम बोल लेंगे ऐसा काम करना पड़ेगा, नहीं हम तुम्हें नौकरी पे नहीं रखेंगे। उसके बाद मेरे भाई ने ये कह दिया कि आज हूँ मैं, उसके बाद तुम मिल। मेरे से बोल रहे ड्यूटी पे मुझे मना कर रहे हैं, बस इतना ही बोल रहा मुझसे। हमारे साथ में होता सर, हमारे साथ में हमारा देवर होता, अगर नौकरी की टेंशन नहीं होती। आज इसके साथ में हुई और कल किसी भाई के भी साथ में हो सकती है, क्यों हम बहुत मुसीबत से गुजर रहे हैं। दरअसल इन सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 25 से 30 सालों से काम करने के बावजूद इन्हें ना तो नियमित किया गया है और ना ही संविदा पर रखा गया।
इतना ही नहीं, इन्हें काम करने के लिए अपनी तनख्वाह से ठेकेदार को कमीशन देना पड़ता है। इन लोगों ने प्राधिकरण से भी कई मर्तबा शिकायत की, लेकिन प्राधिकरण का कोई भी अधिकारी सुनने को राजी नहीं था। कोरोना में भी काम करा हमने, हमको क्या दिया इन्होंने? नीतू में एक बारी आई है जब से शोषण हो रहा है। हम लोग पिछले 30 साल से कंटिन्यू नोएडा अथॉरिटी की सेवा करते चले आ रहे हैं, लेकिन कमीशन वेज की ठेकेदारी सुनी है? नोएडा शहर के अंदर है कमीशन वेज की ठेकेदारी है। एक ठेकेदार स्टैम्प पेपर लेकर आता, अपनी कंपनी का नाम लेकर आता, अब मेरी ये कंपनी है, अच्छाई थे जिनका सरकार के मुनाइंदे होते जो वो एक लेटर हेड पे अपने साइन करते हैं। 30 तारीख को बिल बना के लाता, 30 तारीख को साइन किया जाता, 1 तारीख को 43 लाख रुपए उनके अकाउंट में डिवाइड हो जाता है। जो यहाँ सीओ रितु महेश्वरी, जो सीओ चेयरमैन जो होते हैं, वो साइन करते हैं उस लेटर हेड पे, वो बिल बनाते हैं, वो पास करते हैं, वो 43 लाख रुपए जब उनके अकाउंट में डिवाइड होता है। दूसरा, वो जो कमीशन जाता है वो हमारी जेब से कट के जाता है। यही नहीं, प्राधिकरण की अनदेखी के चलते सफाई कर्मियों ने 2 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो 2 अक्टूबर के बाद 25,000 परिवार एक साथ इस्लाम कबूल कर लेंगे और जरूरत पड़ी तो आत्मदाह से भी गुरेज नहीं करेंगे। कितना लंबा आंदोलन चलेगा? ये आंदोलन 30 तारीख तक है। नोएडा प्राधिकरण को सोचने के लिए हमने समय दिया है। अगर हमारी मांगों को 30/9/2020 तक नहीं माना गया तो हम आने वाली 3/10/2020 से अपना धर्म परिवर्तन करेंगे। हम इस्लाम कबूल करने की तैयारी में हैं। उधर इनकी चेतावनी के बाद प्राधिकरण ने अपना तालिबानी फरमान सुनाया और ड्यूटी पर न आने वाले कई सफाई कर्मियों पर FIR दर्ज करा दी और सफाई कर्मियों को नौकरी से निकालने की भी धमकी दी। क्या आपके खिलाफ FIR दर्ज कराई है प्रशासन ने? FIR कराई है मैडम ने। हम कोई चोरी डकैती नहीं कर रहे हैं, हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। डराया धमकाया जा रहा, बाउंसर हमारे सेक्टरों में छोड़ दिए गए हैं कर्मचारियों पे। 3 तारीख में हम अपना धर्म परिवर्तन भी करेंगे। हर तरीके से हम हर तरीके से लड़ने के लिए मजबूत हैं। हम पे चाहे मुकदमे दर्ज कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, या तो अब हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। बता दें कि करीब 15 दिनों से नोएडा में 5,000 सफाई कर्मियों का आंदोलन जारी है। 3 सफाई कर्मी आमरण अनशन पर हैं और अब नोएडा प्राधिकरण की हेकली की वजह से एक सफाई कर्मी ने अपनी जान से हाथ धो दिया। इन सफाई कर्मियों को अपने जनप्रतिनिधियों से भी निराशा ही हाथ लगी है। ना विधायक और ना ही सांसद, इनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। विधायक से हमारी बात हुई है, सांसद से हमारी बात हुई है, कोई सुनने को तैयार नहीं। वे भी कहते भाई हम क्या कर सकते हैं। बताइए, जब विधायक सांसद ये बात कहता था और किससे गुहार लगाएंगे? एक तरफ इस आंदोलन से नोएडा में साफ सफाई की दिक्कत बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ नोएडा प्राधिकरण की अकड़ से परेशान एक सफाई कर्मी ने जान दे दी। ऐसे में इन कोरोना वॉरियर्स की बात ना सुनना और उनके आंदोलन को दबाने की कोशिश करना प्राधिकरण और सरकार दोनों पर भारी पड़ सकता है। राहुल डबास, न्यूज स्टेट, नोएडा। वहीं नोएडा अथॉरिटी में कई सालों से काम कर रहे सफाई कर्मचारियों की मांग को आम आदमी पार्टी का साथ मिला है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि वो लोगों की मांग के साथ खड़े हैं और इस मुद्दे पर वो पार्टी से भी बात करेंगे और इन लोगों के पास भी जाएंगे। और क्या कुछ कहा संजय सिंह ने, सुनिए। नोएडा प्राधिकरण के बाहर 5,000 कर्मी जो सफाई कर्मी हैं वो बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। संजय जी हमारे साथ हैं। संजय जी, 5,000 कर्मी बैठे हुए हैं, एक ने तो फांसी भी लगा ली। देखिए, ऐसा है कि जब उनकी मांगों को इतने दिनों तक लटकाया गया, ये लंबे समय से अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे, आज उनको मरने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो ये स्थिति सरकार की उदासीनता के कारण पैदा हुई और इसका जो भी उनकी मांगे हैं, जो उनका आंदोलन है, उसका हम लोग आम आदमी पार्टी की ओर से पूर्ण समर्थन करते हैं। सर, 25 से 30 साल हो गए, अभी तक कच्चे हैं। उन लोगों का कहना है कि पक्का किया जाए और अब उस तरीके आमरण अनशन पर बैठने और उन्हीं पर FIR। ये सरकार पक्का कैसे करेगी? आप बताइए मुझे कि उत्तर प्रदेश में 5 साल के लिए संविदा नौकरियां दी जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि साहब 5 साल आप पहले गुलामी करो कर्मचारियों की, अधिकारियों की, उसके बाद आपको पक्का किया जाएगा। तो जो सरकार परमानेंट नौकरियों को भी संविदा कर रही है, वो कैसे पक्का कर सकती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। इन कर्मियों का कहना है कि अगर इनकी मांग नहीं मानी गई अब, तो फिर ये इस्लाम धर्म भी अपना सकते। अब ये तो योगी जी को सोचना चाहिए। योगी जी को सोचना चाहिए कि आज धर्म परिवर्तन तक की नौबत क्यों आ गई और उनके साथ न्याय क्यों नहीं कर पा रही सरकार।
संजय जी, क्या आप इनसे जाके मिलेंगे, इनकी बात सुनेंगे, इनके अपनी बात आगे सदन में भी रखेंगे? हम पार्टी के लोगों से चर्चा करके और उसके बाद इनका पूरा समर्थन हम लोग कर रहे हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो जाएंगे भी। जी, तो सफाई कर्मियों का जो मांगे हैं उनके साथ आम आदमी पार्टी खड़ी है, ऐसा कहना है सांसद संजय सिंह का, जो कि प्रभारी भी हैं उत्तर प्रदेश के। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।